गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, कल आपका जो लेसन 4 था सोक्रेटिस, आपको एक वीडियो उसमें बनाई गई। उसके आगे जो है आज आपको दूसरी वीडियो में हम दे रहे हैं। तो पहली वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि सुकरात जो थे एथेंस यानी यूनान के सबसे महान दार्शनिक, उन्होंने क्या बताया कि अगर किसी भी मजबूत राष्ट्र का निर्माण करना है तो हर व्यक्ति को, उसके हर नागरिक को शिक्षित होना जरूरी है। और किसी भी विषय पर चर्चा करने के साथ साथ आपस में वार्तालाप करोगे जब, तो एक विचार मिलता है लोगों के विचारों को सुनने के बाद, जिससे सहायता मिलती है कि आप शिक्षित बनोगे तो और अपने देश को मजबूत करने में आप सफल हो जाते हैं। आगे है उसी में से है अगला पार्ट आज जो आप कवर राधे की है। वन सुकरात वाज एन ओल्ड मैन। जब सुकरात वृद्ध व्यक्ति हो गए, बूढ़े हो गए। इसके पहले आप शुरू से सुने हैं कि जब वो स्कूल जाते थे, अन्य लड़कों की तरह पढ़ते थे और वहाँ का विषय जो है संगीत और व्यायाम था। इतिहास भूगोल इतना नहीं पढ़ते थे जितना आज के बच्चे पढ़ाते थे। इन चीज़ों को आप लोगों ने पढ़ा, छोटे कद के थे, कैसे थे, सारी चीज़ें आप लोगों ने पहले वीडियो में देखा। अब ये जो सेकंड पार्ट आपका वीडियो जा रहा है उसमें क्या कर रहा है कि वन सुकरात वाज एन ओल्ड मैन। जब सुकरात एक वृद्ध व्यक्ति हो गए तो हिज फेम, उनकी जो प्रसिद्धि थी, फेम मतलब प्रसिद्धि, फेमस जिसको कहते हो आप, सेपरेट, फैल गई। फार एंड वाइड मतलब होता है दूर दूर तक। जब सुकरात वृद्ध हो गए तो उनकी जो प्रसिद्धि थी वो बहुत दूर दूर तक फैल गई। द हाउस ऑफ मेनी रिच मैन, तो जो बहुत धनी व्यक्तियों के जो घर होते थे, ओपन इट्स डोर टू हिम, उनके लिए अपने दरवाजे खुले रखते थे। इसका ये मतलब है कि धनी व्यक्ति जो थे वो सुकरात के लिए अपने घर का दरवाजा खुला रखते थे। इसका ये मतलब है कि लोग अपने आप को सम्मानित समझते थे कि इतना बड़ा महान दार्शनिक मेरे घर आ रहा है, तो उनको बहुत गौरवान्वित महसूस होते थे, इसलिए वो अपने घरों के दरवाजे खुले रखते थे। फार पीपल फेल हानर टू हैव हिम एज देयर गेट्स, क्योंकि वो धनी लोग, वो बड़े लोग जब सुकरात उनके यहाँ अतिथि के रूप में आते थे या आते, तो वो लोग अपने आप को बहुत सम्मानित समझते कि इतना बड़ा दार्शनिक मेरे यहाँ आया है, मेरा सम्मान बढ़ रहा है। तो आगे क्या होगा? बाय डिग्रीज ऑफ ए स्पेशल ग्रुप ऑफ पीपुल्स गैदर अराउंड हिम, जिसके परिणाम स्वरूप वो प्रसिद्ध दार्शनिक बने। तो इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि बहुत शिष्यों का विशाल समूह उनके पीछे पीछे हो गया, उनके बहुत सारे अनुयायी हो गए। एंड फॉलोड हिम, और उनके पीछे पीछे चलते थे। व्हेन एवर ही वेंट, जहाँ कहीं भी वो माने सुकरात, जहाँ कहीं भी सुकरात जाते थे, एक शिष्यों का विशाल समूह उनके पीछे पीछे चलता था। एमंग देम, उनमें से, इनमें से जो तमाम उनके अनुयायी थे, जो तमाम उनके शिष्य थे, तो शिष्यों में से ए यंग मैन कॉल्ड प्लेटो, एक नवयुवक व्यक्ति था जिसका नाम प्लेटो था, जिसको प्लेटो कहा जाता था। उनका प्रसिद्ध शिष्य हुआ है प्लेटो। Who treasured every words, treasured याद कर लेना, लर्न जिसको आप कहते हैं सीख लेना। He treasured मतलब वह प्लेटो जो था याद कर लेता था every word, हर शब्द को, which his master uttered, which his master जो उसका गुरु अर्थात सुकरात uttered मीन्स पढ़ाते थे, कहते थे, बताते थे। And in later years, और बाद के सालों में become as famous a teacher, एक प्रसिद्ध अध्यापक के रूप में प्रसिद्ध हुआ एज सुकरात हिमसेल्फ, जितना सुकरात स्वयं थे। कहने का मतलब है कि जब सुकरात वृद्ध हो गए तो बहुत दूर दूर तक ये समाचार की तरह फैल गया कि ये बहुत बड़े दार्शनिक हैं। और क्या हो गया कि बहुत सारे जो धनी व्यक्ति होते थे वो सम्मानित समझते थे अपने आप को कि सुकरात अगर उनके यहाँ अतिथि बन के आ रहे हैं। और इसी के परिणाम स्वरूप बहुत विशाल शिष्यों का समूह उनके साथ हो जाता है, और जहाँ कहीं भी वो जाते थे वो शिष्यों का समूह जो है उनके साथ साथ चलता था। उन्हीं सारे शिष्यों में से एक शिष्य उनका था प्लेटो, जिसका नाम था। वो इतना विद्वान था कि जब कभी भी सुकरात कुछ चीज़ों को पढ़ाते थे, समझाते थे, तो उनके एक एक शब्द को वो जो है याद कर लेता था। और आने वाले दिनों में यानी बाद में जब सुकरात नहीं रहे तो वो उतना ही प्रसिद्ध दार्शनिक बना जितना कि सुकरात स्वयं थे। पार्ट सेकंड है, आगे देख लीजिए। बट ऑल्दो मेनी पीपुल लव द ओल्ड मैन, बट ऑल्दो मतलब यद्यपि, परंतु यद्यपि
मेनी पीपुल लव द ओल्ड मैन, बहुत सारे लोग, मेनी पीपुल माने कई लोग, लव द ओल्ड मैन, इस वृद्ध व्यक्ति अर्थात सुकरात से प्रेम करते थे। एंड डिलाइटेड, डिलाइटेड मीन्स होता है आनंदित होते थे, खुश होते थे। इन हिज विजडम, इनकी बुद्धिमत्ता से आनंदित होते थे और खुश होते थे। लाइन पूरा इसका अर्थ होता है, यद्यपि बहुत सारे लोग सुकरात की विद्वता से खुश होते थे और इनसे प्रेम करते थे। देयर वेर सम, वहीं पर कुछ ऐसे थे, सम माने कुछ ऐसे भी लोग थे, हु डिड नॉट अप्रूव ऑफ हिम, अप्रूव मीन्स मानता, जो इनको महत्व नहीं देते थे, इनको नहीं मानते थे। ही टॉट दैट मैन्स ओन माइंड, ही माने सुकरात ने यह शिक्षा दिया, पढ़ाया, टीच का टाट है, सेकंड फॉर्म है पढ़ाना। इन्होंने लोगों को यह शिक्षा दिया कि दैट मैन्स ओन माइंड, मैन्स में फर्स्ट ऑफ एस लगा है, काके की होता है कि मानव का खुद का अपना विचार इन्फ्लुएंस्ड मीन्स होता है प्रभावित करता है, हिज कंडक्ट माने उसके आचरण को, मोर देन द गॉड्स, ईश्वर की अपेक्षा अधिक मानव का खुद का अपना विचार उसको ज्यादा प्रभावित करता है। दिस सीम्ड टू सम पीपुल ए न्यू एंड बिग आइडिया, दिस सीम्ड, यह प्रतीत होता था, टू सम पीपुल माने कुछ लोगों के लिए, ए न्यू एंड बिग आइडिया, यह विचार कुछ लोगों के लिए एक नया और अप्रिय विचार प्रतीत होता था। He said that there were higher and noble deeds, deeds means होता है कार्य, वर्क। उन्होंने यह भी कहा कि बहुत सारे अच्छे और उच्च कार्य हैं। Then making sacrifice to Athens, जो यूनान में बलि दी जाती है, sacrifice जो बलि दी जाती है जीवों की, इससे भी अच्छे, इससे भी उच्च कार्य और भी हैं। And the other gods of Greek, और यूनान में जो अन्य देवताओं को ये बलि दी जाती है, इससे भी बहुत अच्छे उच्च कार्य और दूसरे हैं। Many people thought, बहुत सारे लोगों ने यह सोचा, that he was leading the young stray, लीडिंग मतलब लीड मीन्स होता है नेतृत्व करना, यंग स्ट्राई माना नवयुवकों को बरगला रहा। तो बहुत सारे लोगों ने सोचा ये हमारे नई पीढ़ी को, हमारे नए नवयुवक पीढ़ी को जो है बरगला रहे हैं, बहका रहे हैं। क्वेश्चनिंग ऑफ दैट, उन सारी बातों पे प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, उन सारी बातों पे प्रश्न कर रहे हैं। दैट दे हैड बीन टॉट टू बिलीव, जो कि उनको विश्वास के साथ सिखाया गया है, उनको विश्वास दिया गया, सिखाया गया है, बताया गया है। एंड फिलिंग देयर माइंड्स, फिलिंग मीन्स होता है भरना, माइंड्स माने विचार, और इनके मस्तिष्क में, इनके विचार में भर दिया जा रहा है विथ डाउट, संशय से। डाउट मीन्स शंका, गाँव में जिसको आप बोलते हो शंका, शुद्ध है संशय। तो बहुत सारे लोगों ने सोचा कि यह नवयुवकों को बरगला रहा है, उन सारी मान्यताओं पर, उन सारी बातों पे प्रश्न किया जा रहा है, और जो कि इनको विश्वास के साथ सिखाया गया है, और इनके विचार को जो है संशय से भर दिया जा रहा है। The men who were governing Athens summoned Socrates to appear before them to stand his trial. तो वो लोग, the men माने वो लोग, who were governing Athens, जो यूनान में शासन कर रहे थे, गवर्निंग शासन करना, जो यूनान में शासन कर रहे थे, summoned Socrates to appear before them, सुकरात को अपने सामने उपस्थित होने के लिए कहा, टू स्टैंड हिज ट्रायल, अपने मुकदमे के लिए, उनके ऊपर मुकदमा होता है तो इसके लिए इनको अपने सामने उपस्थित होने के लिए कहते हैं। हिज फ्रेंड, हिज माने उनके मतलब सुकरात के जो मित्र थे, बेग्ड हिम, इनसे अनुरोध किए, बेग्ड हिम मीन्स होता है अनुरोध करना, टू एस्केप और हाइड, बच जाने के लिए, टू हाइड या तो छिप जाने के लिए, until the storm had blown over, जब तक कि ये तूफान शांत नहीं हो जाता। तूफान से है क्या मतलब, ये जो चर्चाएं चल रही थी कि ये नवयुवकों को बरगला रहे हैं, नई पीढ़ी जो है इनके नेतृत्व को स्वीकार कर रही है, उन सारे बातों में प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, जिनको लोगों को बहुत विश्वास के साथ सिखाया गया है। तो ये कुछ दिनों तक काफ़ी चर्चा थी, इसलिए इनके ऊपर मुकदमा हुआ। तो लोगों ने, इनके जो मित्र थे, ये कहे कि आप बच जाइए या तो कहीं छिप जाइए, नहीं तो सरकार आपको जो है मुकदमे में फंसा करके आपको सजा दे देगी। लेकिन आगे क्या होता है, बट सुकरात वाज नो कॉवर्ड, लेकिन सुकरात कायर नहीं थे, कॉवर्ड कायर नहीं थे। ही न्यू दैट, वह जानते थे कि ही हैड डन नथिंग रॉन्ग, कि इन्होंने कुछ गलत नहीं किया है। एंड दैट ही हैड ओनली टॉट, और उन्होंने केवल वही चीज़ों को पढ़ाया है, सिखाया है, व्हाट ही बिलीव टू बी जस्ट, जिसको वह न्यायपूर्ण समझते हैं, न्यायपूर्ण विश्वास रखते हैं, ट्रू माने सत्य समझते हैं, हॉनरेबल माने सम्मानजनक समझते हैं। एंड सो ही वेंट टू द कोर्ट, और इसलिए वो क्या करते हैं कि न्यायालय में गए।
हिज क्लास एंड शूज वे डस्टी, उनके कपड़े और उनके जो जूते थे गंदे थे। एंड ट्रेवल स्ट्रेन, ट्रेवल माने यात्रा, स्ट्रेन माने थकान, और यात्रा की उनके ऊपर थकान थी। बट एवरीवन न्यू, लेकिन हर व्यक्ति ये जानता था दैट ए नोबल हार्ट बीट, कि एक योग्य, नोबल माने अच्छा, योग्य, हार्ट मीन्स हृदय, बीट मीन्स धड़कता है, अंडर माने नीचे, द सवेबी गारमेंट माने इस गंदे फटे पुराने कपड़े के नीचे एक योग्य हृदय धड़क रहा है। जब सुकरात जी कोर्ट में पहुंचते हैं, न्यायालय में पहुंचते हैं, इस बात को सभी लोग जानते थे कि सुकरात बड़े योग्य हैं, महान दार्शनिक हैं, इन्होंने वही कहा है जो सत्य है, लेकिन फिर भी उनको अपने सरकार का डर था, इनको फंसाने के लिए इनके ऊपर जबरन मुकदमा किया जाता है। तो ये मुकदमे के लिए जो है न्यायालय में पेश होते हैं। ठीक है बेटा, आप लोग पढ़िए, इसके बाद आगे से हम जो है आपको फिर वीडियो देंगे, और पढ़िए, कमेंट करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।